हेलो डी स्टूडेंट्स, फाइनली जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे, मैंने बोला जब वीडियो बनाऊंगा तभी फॉर्म फिल करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि फॉर्म फिल ही नहीं कर रहे थे। बोल रहे सर मैं आपको वीडियो का वेट कर रहा हूं, जब आप बताओगे तभी फॉर्म फिल करूंगा। ध्यान सुनो, ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल है जहां पे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की भाषा में चीजें बताई जाती हैं और पूरी चीजें सिखाई जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैसे सीयूईटी यूजी 2025 का आप फॉर्म फिल करोगे, क्या चीजों का आप ध्यान रखोगे, जो चीजें चेंज हुई है कैसे उसको आप फिल करोगे, सब कुछ बताएंगे। ध्यान सुनना, जो बच्चा आज तक कोई फॉर्म फिल नहीं किया होगा वो बच्चा आज फॉर्म को अपने हाथ से फिल करेगा। किसी साइबर कैफे भरोसे बैठ जाओगे, वो फॉर्म में कोई गड़बड़ कर देगा, मोड चेंज कर देगा, सब्जेक्ट कुछ और सिलेक्ट कर लेगा और फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा। आपका ड्रीम सपना सपना रह जाएगा। इसलिए खुद इस वीडियो को देखो और खुद से फॉर्म भरने की कोशिश करो। अगर साइबर कैफे के पास जा रहे हो तो बगल में एक कुर्सी लो, एक चेयर लो और बगल में बैठ जाओ। बोल दो कि मैं टारगेट वीडियो देख के आया हूँ, जैसा सब बोल रहा हूँ बस वैसे तुम करते जाओ, मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक, ध्यान सुनो। आज हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, उसके साथ ही बता दें अगर तुम किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी, किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश डोमेन में, कोई आर्ट साइंस या कॉमर्स या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे सभी क्लासेज आपको इजीली मिल जाएंगी। पूरा पीडीएफ नोट्स क्वेश्चन आपकी सीरीज जो भी आपके टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट आपके डीबीपी, वो सब कुछ एक बैच में हमने डिजाइन किया है, बस आपके लिए डिजाइन किया है। इसके अलावा आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कुछ भी देखने नहीं जाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहा होगा। एक बार मोबाइल में डाउनलोड करना और बैच में इनरोल कर लेना, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। पहले फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद जो भी जानकारी चाहिए होगी आपको यहाँ नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। देखो, सबसे पहले तुमको आना है cvt.nta.ac.in पे। पुरानी वेबसाइट पे नहीं जाना है, जो नई वेबसाइट है उसका लिंक मैं यहाँ देखो दे देता हूँ। cvt.nta.ac.in पे तुमको आना है। cvt 2025 आप सर्च करोगे तो वेबसाइट आपकी मिल जाएगी। ठीक, क्लियर। ये आपकी सीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है यूजी के लिए। अब देखो, इसको जैसे ही आओगे, देखो होम पे हम लोग हैं, मतलब हम लोग क्या है, होम पे ही होम सेक्शन में इस समय हम है। फॉर्म फिल करना है, देखो यहाँ सीधे आओगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे सीवीटी यूजी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, बस इस पे तुमको चुपचाप क्लिक कर देना, बिना किसी से पूछे शोर मचाए। ध्यान से वीडियो को देखो, फील करो, एंजॉय करो और आराम से फॉर्म फिल करते रहना। एक बार वीडियो को 2 इयर्स पे लगा के पूरी वीडियो देख लो, फिर फॉर्म पोर्टल खोलना, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर करके देखते जाना, फिर गड़बड़ी आपको नहीं होगी। 2 बार देख लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा सर। पहला है कि स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। ये पूरा स्टेप दिया भाई, पहले क्या करना है, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फीस डाउनलोड करोगे, सबमिट कर दोगे। मतलब टोटल फॉर्म जो होगा वो 4 स्टेप में होगा। बस इन 4 स्टेप को ध्यान से करो, बहुत आसान है फॉर्म फिल करना यार। मैं जैसे बताता हूँ, जादू मैजिक हो जाएगा, फॉर्म खुद फिल कर लोगे। देखो, पहले रजिस्टर हम करेंगे साथ में, फिर हम पूरे फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट की फीस जो पे करना वो पे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड हम रिसिप्ट जो कंफर्मेशन पेज है उसे डाउनलोड कर लेंगे। पेज काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको सेव कर लेना अपनी फाइल में, अपनी ईमेल में, जिससे कभी उसको भूल ना पाओ। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फिर जो आपको विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना पड़ेगा, काउंसलिंग कराने के समय इस पीडीएफ का काम लगेगा आपके लिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन आपके दिया है, ये तो प्रोसेस हो गया, ये 2 ऑप्शन है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब अगर यहाँ पे तुम अगर रजिस्टर करते हो तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर और आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, तब तुम यहाँ से कर सकते हो ऑलरेडी। लेकिन अभी क्या, अभी बच्चे जो पासवर्ड और आईडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ से कर लेंगे। जो बच्चे कुछ भी नहीं किए, अभी पूरा यहाँ पे फ्रेशर है, अपने फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, यहाँ से करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है सर, देखो रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिर पेमेंट करोगे। तो पहले रजिस्टर हम करते हैं। देखो फीस जो है, फीस क्लियर है सर, पहले 1900 800 और 4500 रुपए फीस डिवाइड है सबके लिए, रेगुलर एससी एसटी ओबीसी और आउट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक, बाकी 3 सब्जेक्ट लोगे तो इतना ही देना पड़ेगा। अब जितना सब्जेक्ट तुम बढ़ाओगे, 4 लोगे तो 400 बढ़ जाएगा, 5 लोगे तो 800 बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपकी फीस जो होगी बढ़ती रहेगी। सारे रूल नियम यहाँ पे दिए गए, एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप आ जाओगे। ठीक, ये खुल जाएगा पर क्या, ये आपका पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के ओपन हो गया है। यहीं से आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड यही बनाओगे, सब कुछ डिटेल फिल करोगे। यहाँ गलती करोगे तो फिर हमेशा के लिए परेशान रहोगे। गलती बिल्कुल मत करना। देखो पहले बोला गया कि 10वीं के प्रमाण पत्र, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आपको भरनी है। जो उसमें डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, फादर मदर नेम है, वो डालना। देखो फादर नेम यहाँ देखो, सबसे पहले अपना नाम डालोगे। ठीक, स्टार्टिंग में नीचे आते हैं हम, दिखाओ देखो कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट यहाँ पे आप देखो फादर नेम मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और लिंग, यानी जो आपका यहाँ पे मेल फीमेल है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक, इतना कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सर
कि आप अपने जो यहाँ पे ऑप्शन हैं जो आपने अभी फिल किया है उसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो भी अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाले फिर से वो डाल देना, जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक। फिर आपका वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट जो आप लोग का एड्रेस है वो पूछा जाएगा भाई कि एड्रेस क्या है, तो अपना यहाँ पता पूरा जो आधार कार्ड पे पता है ना एड्रेस है वही डाल दो। आधार कार्ड पे पिन, यहाँ पे पिन कोड होगा, यहाँ पूरा आपका लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जिला, पिन कोड सब कुछ यहाँ डाल दोगे। इजिली बहुत आसान है, फॉर्म फिल कर सकते हो, इसको फिल कर लेना। इसके बाद आपका आएगा ईमेल आईडी, यहाँ पे मेल आईडी डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी डालोगे, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, जो मेल आईडी यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है, जो ईमेल आईडी यहाँ पे आप फिल किए रहोगे वही ईमेल आईडी यहाँ पे आप कंफर्म कर दोगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे दोगे, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म कर दोगे। फिर यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आपको कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना, जो कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, सेम होगा प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ अपना दे दीजिए, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का, फ्रेंड का, किसी को दे दो। लेकिन जो आपका ये मोबाइल नंबर है ना और जो आपकी ये ईमेल आईडी है, ठीक है, ये ईमेल आईडी दोनों आपकी होनी चाहिए, किसी दूसरे की ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत देना, क्योंकि बाद में ओटीपी और जो भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज होंगे, नोटिफिकेशन होंगी, सब आपके मोबाइल नंबर और आपके ही ईमेल आईडी पे आएंगे, ठीक। इसको ध्यान रखना है, चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो समझ गए ना, जो चीज आप फिल करोगे उसी को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। बाई चांस पहली बार में गलती कर दोगे दोबारा आपको मौका मिलेगा सर सही करने के लिए, ठीक। अब देखो जो एड्रेस भरे हो आपको यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो ये पूरा आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये एड्रेस आपका सेम टू सेम हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, सेम एज यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे आपका एड्रेस जो होगा फिल हो जाएगा। अब बात आती है सर यहाँ पासवर्ड की, काफी इंपॉर्टेंट है पासवर्ड। यहाँ पे क्या होगा कि आपको पासवर्ड जो डालना है उसको अपने अकॉर्डिंग डालना है, पासवर्ड बच्चे बना नहीं पाते, पासवर्ड इजिली बनाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो पासवर्ड डालोगे, फिर जो पासवर्ड डाल रहे हो सेम पासवर्ड यहाँ डालना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रश्न पूछेगा सर कि कौन सा सिक्योरिटी प्रश्न, मैं दिखा दूं आपको, देखो यहाँ पे देखो जो भी लिख लो, माय फर्स्ट बुक, फर्स्ट स्कूल, फेवरेट कलर में आप जो भी यहाँ पे रेड ब्लू लिख दोगे, बाई चांस पासवर्ड को भूल जाओगे, कभी फॉरगेट करना होगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से ही इसका आंसर सही दोगे तो आपका पासवर्ड जो होगा वो फॉरगेट हो जाएगा, ठीक। देखो एक चीज ध्यान देना सर, जो पासवर्ड होगा ना आपका, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, मैं बता दूं आप लोग को, एक मिनट, हाँ, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसे हो, देखो मान लो कि शुभम नाम है तो यहाँ पे लिख दिए SHUBHAM, शुभम लिख दिए ना। फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक आप 8 डिजिट लगा दो, ठीक, एक 8 डिजिट लगा दिए। फिर लास्ट में क्या करो 1 2 3 ऐसे कर दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका कैपिटल लेटर भी आ गया, इसमें एक आपको अल्फाबेट, मतलब यहाँ पे आपको अल्फाबेट भी आ गया, यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको नंबर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको सिंबल मिल गया, यहाँ पर कैपिटल लेटर मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। तो ऐसा जब पासवर्ड बनाओगे तो आपका क्या होगा, पासवर्ड यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, पासवर्ड आपका ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आएगा कैप्चा, जो यहाँ कैप्चा दिया गया सेम टू सेम, कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल, वो इसमें फिल करके आप कर दोगे सबमिट, ठीक। देखो इसके बाद क्या करोगे, आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हो, मान लो कि आप क्या क्या फिल किए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे अपने एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया, क्वेश्चन आंसर दे दिया, पासवर्ड बना लिया, और फिर क्या करिए, कैप्चा हमने यहाँ पे सबमिट कर लिया, ठीक है। ठीक है, फाइनली क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे ना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा सर, आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो, तुरंत आपके पास क्या ऑप्शन खुलेगा, ध्यान से देखो, बस तुरंत आपका जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम आपके फोन में खुलेगा, बोलेगा सर कि आपके पास ऑप्शन में दे रहा हूँ, एक बार फॉर्म को क्या करो, फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लोज बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद देखो आपके पास ऑप्शन आएगा कि पूरा फॉर्म जो आपने अब तक भरा हुआ है, ठीक है, जो फॉर्म अब तक आपने भरा हुआ है वो पूरा फॉर्म खुल के ओपन होगा, जो फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी मैंने डाला हुआ था वो सब कुछ यहाँ खुल के ओपन होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया था तो अब यहाँ पे ओटीपी आपसे पूछी जाएगी। देखो यहाँ पे आपको ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे थी वो ओटीपी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 6 नंबर की, उस 6 नंबर की ओटीपी यहाँ पे क्या करोगे, डाल दोगे। सपोज दैट ओटीपी अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन आएगा, रीसेंड ओटीपी करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कर देना, ठीक। समझ में आई बात, क्या मैंने बोला आपसे कि जैसे ही आपने सारा एड्रेस फिल किया आपके सामने खुल के ओपन आया कि सर अगर फॉर्म को एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर लो, इसके बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। अगर सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दो, आपका फॉर्म जो होगा वो ओटीपी भेज दी जाएगी मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी जो होगी वो एकदम नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस कर देना। ओटीपी जैसे एड्रेस करोगे
आपके सामने जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना, इस एप्लीकेशन फॉर्म को कॉपी करके पेस्ट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये एप्लीकेशन फॉर्म से ही तुम्हारा सब कुछ होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म से ही क्या कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म से ही तुम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, सिटी जो आपकी अलॉट होगी वो देख पाओगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ सर, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हम क्या कर लिए, एप्लीकेशन फॉर्म मुझे मिल गया, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया और मेरे पास पासवर्ड जो मैंने बनाया पासवर्ड मेरे पास हो गया। तो अब मैं सब कुछ कट कर सकता हूं। और जहां आपको मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में, जहां पे ऑलरेडी रजिस्टर का ऑप्शन था उस पर क्लिक करके आप लॉग इन करके आप फिर सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर्म को तुरंत भरना है, कुछ देर बाद नहीं भरना है, तो फिर यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ से आप क्लिक कर दो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस खुल के ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो पहला आपका सिस्टम था सर, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया। अब आएगी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो आ जाते हैं हम नीचे, देखो जैसे नीचे आओगे आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अब यहाँ देखो ये ऑप्शन है। पहला हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, दूसरा हमारा पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर आइडेंटिटी डिटेल भरेंगे, फिर अपार आईडी होगी तो होगी, नहीं तो अपार आईडी कोई जरूरी चीज नहीं है। फिर अप्लाई फॉर एग्जाम सेलेक्ट पेपर हम करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आपका एडिशनल डिटेल, फिर हम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल देंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। तो पहला जो इसमें पड़ा था, पहला कि हम सर सबसे पहले चलते हैं अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने, ठीक। चलो हम पर्सनल डिटेल फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, हम फॉर्म को भरना शुरू कर दिए, पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरा स्टेप हम आ चुके हैं कहाँ, फॉर्म को फिल करने। फॉर्म फिल करने में पहला जो पड़ा हुआ है सर, हमें क्या भरना है, देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में क्या देना हमें, पर्सनल डिटेल हमें सिंपल सा बहुत आसान चीजें देनी है। देखो तुम भी दे सकते हो आराम से। देखो अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम हो गया। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। लिंग अब सेलेक्ट करोगे, अब माता का नाम, पिता का नाम या नेशनल यहाँ पे इंडियन लिख देना। फिर आप जो राज्य निवास यानी स्टेट जो है वो बिहार है, यूपी है, जो भी है यहाँ आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सीडी एसटी आते हो कि ओबीसी जनरल के हो। अगर तुम एसटी सेलेक्ट करोगे तो एसटी के लिए डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, कब डॉक्यूमेंट कब अप्लाई किया है, कब क्या उसका नंबर है वो देना पड़ेगा। अगर तुम जनरल के हो, जनरल सेलेक्ट कर लोगे तो ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करोगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उसको ध्यान रख लेना। इसके बाद आप बोलेगा सर आपसे क्या आप मतलब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या फिर कोई विकलांग कोटा का आपके पास मेडिकल कोई सर्टिफिकेट है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टडी पूछेगा, स्टडी अब जो भी होगा यहाँ पे डाल देना अपना, जो स्टडी में एसटी एसटी ओबीसी जो भी है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे यस ना का छोटा नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर दे सकते हो। जैसे आप यहाँ क्या किया कि आपको डायबिटीज है, नो, ठीक है। निवास आपकी क्या है, अर्बन या फिर आप रूरल हो, गांव में हो तो रूरल और शहर में हो तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अर्बन रूरल सेलेक्ट कर लोगे। वार्षिक परिवार आय जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है उस पर कितना आय है, मतलब 1 लाख से कम है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर क्या है वो आप यहाँ पे सेव कर लोगे। यहाँ पे मिनोरिटी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक है वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अगर माइनॉरिटी में नहीं हो, अगर हिंदू हो तो यहाँ पे नो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहोगे, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे डिफेंस का या एनसीसी का या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे यस या नो कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हमारा क्या करेंगे, ये कैप्चा जो होगा कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्या होगा, हमारी पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगी, ठीक। चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट था पर्सनल डिटेल मैंने फिल कर लिया। अब जो दूसरा स्टेप सर आता है कि यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल है। तो आइडेंटिटी डिटेल पे देखो तुम पेन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी करके आधार कार्ड नंबर डाल के आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। जो कुछ अगर पेन कार्ड से किए हो तो इस अपडेट भी कर सकते हो या स्कीप एंड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या है सेम कि आपसे जो भी ऑप्शन पूछा जा रहा है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपके पास पासपोर्ट जो भी है उसके माध्यम से अपना यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा, पूछेगा सर अपार आईडी बताओ। अपार आईडी देखो हम क्या पूछे, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमने पर्सनल डिटेल फिल कर ली, आइडेंटिटी हमने बता दिया, आधार कार्ड नंबर दोगे, आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी। हम आ गए अपार आईडी पे, ठीक। अपार आईडी, अगर अपार आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो नो करके सबमिट कर दो। अपार आईडी की जरूरत नहीं है, नो कर देना, अच्छी बात होगी, ठीक। यहाँ पे नो कर देना, अपार आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आ जाएंगे किस पे, टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने पे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपसे बोलेगा सर कि टेस्ट पेपर तुम कौन कौन पेपर देना है तुमको सिलेक्ट कर लो। विश्वविद्यालय आपका जो एनटीए बोला है कि 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं, मैक्सिमम कितना
5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आप लेना, आपको 2 लेना है, 1 लेना है, 3, 4, 5 जितना लेना है, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए चलना है। अब एक बार ये कंफर्म कर लेना कि तुमको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, किन सब्जेक्ट से तुमको पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपसे पूछेगा सर कि मोड ऑफ एग्जाम पेपर, पूछेगा सर कि क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, मतलब तुम सब्जेक्ट जो लेने जा रहे हो उस कौन से लैंग्वेज में दोगे उसको, तो इंग्लिश लोगे इंग्लिश, या हिंदी लेना तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपसे पूछेगा सर कि आप 4 हमें ऐसे शहर का नाम बता दो जहां पे तुम सेंटर लेना चाहते हो, जहां पे तुम एग्जाम देने वाले हो। तो सबसे पहली चॉइस जो होगी, जो आपका शहर होगा वो देंगे, उसके बाद उसके पड़ोसी, फिर उसके पड़ोसी, उसके पड़ोसी, जहां जहां तुम जा सकते हो उन 4 ऑप्शन पे यहाँ पे दोगे, ठीक है। फिर पूछेगा आपके मदर और फादर की, आपकी यहाँ पे क्या है कि व्यवसाय है कि कितनी योग्यता है उनका, वो यहाँ अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बता सकते हो, ठीक है। नहीं है तो नो कर देना। अगर वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटर पास आउट, इंटर, यहाँ पे नॉर्मल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप यहाँ से फिल कर देना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, 3 ऑप्शन। बाकी ये जो 4 ऑप्शन आपके शहर है, ये आपको 4 ऑप्शन देने पड़ेंगे, जो भी शहर होगा। यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यूपी सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आजमगढ़, बनारस, लखनऊ सब आ जाएंगे। अपना सिटी जो है वो अपना अलॉट कर लेना, लॉक कर लेना। फिर यहाँ पे आपसे आ जाएगा कैप्चा, भाई डाल दो, कैप्चा डाल दो कि भाई तुम इंसान हो, तो इस कैप्चा फिल करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे। फिर क्या होगा सर, आप यहाँ पे क्या कर चुके हो, देखो यहाँ पे आपने पूरा अपना आइडेंटिटी, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या आपने डाल दिया, आपने पेपर सिलेक्ट कर लिया। अब आएगा सर क्वालिफिकेशन डिटेल। देखो यहाँ पे हमने 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से, कॉन्टेक्ट डिटेल हमने डाल दिया, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी, अपार आईडी और टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो 6वां स्टेप है वो क्वालिफिकेशन डिटेल। देखो कितना आसान है, कोई हार्ड पेपर फिल करना नहीं ना। देखो आपका यहाँ पे शैक्षिक विवरण, एजुकेशनल डिटेल, मतलब कि यहाँ पे 10th के बारे में पहले पूछेगा। 10th में तुम पास हो, ठीक है, पास है। कौन से ईयर में हो, ठीक है, यहाँ पे ईयर 2020, 2021, 22 जो भी डाल दो। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा, क्वालिफिकेशन एग्जाम 10th आप डाल सकते हो। यहाँ पे स्कूल का स्थान रूरल, गांव में था तो रूरल, अर्बन शहर में तो अर्बन, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का प्रकार गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, क्या था। फिर यहाँ पे कौन से राज्य में था, राज्य डालोगे। फिर यहाँ पे क्या पूछेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम, मतलब कौन से शहर से तुम क्वालिफाई हो। फिर स्कूल बोर्ड का नाम, यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो पूछेगा, ठीक है। परसेंटेज पूछ देगा, टोटल नंबर पूछेगा, ठीक है, कितना नंबर आपने पाया था वो पूछेगा। परसेंटेज आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, परसेंटेज आप फिल कर देंगे। रोल नंबर पूछेगा, स्कूल का पिन कोड पूछेगा और स्कूल नाम का पता पूछेगा, ठीक है। स्कूल का नाम बता दिए, स्कूल कॉलेज का पिन कोड कहाँ मिलेगा, आपके जो रिजल्ट है ना हाई स्कूल का, उससे पिन कोड एकदम आगे लिखा होता है स्कूल के नाम के आगे। तो वहां से क्या करोगे, अपना ये स्कूल का नाम मिल जाएगा, ठीक। तो हाई स्कूल का हो गया। अब पूछेगा 12th का। देखो 12th में यहाँ पे अगर अपेयरिंग कर दोगे तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तुमसे रोल नंबर मांगेगा, नंबर वगैरह नहीं पूछेगा। अगर तुम यहाँ पास दोगे तो पूछेगा कौन से ईयर में हो, स्कूल का नाम, स्कूल किस शहर में था, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, कितना सीजीपीए, कितना नंबर तुम्हारा था, वो फिल करोगे, पिन कोड डालोगे और फाइनली आप क्या करोगे, कैप्चा डालोगे। आपका हाई स्कूल और इंटर 2 चीज पूछेगी, उन दोनों की आप क्या कर दिए, यहाँ पे नंबर फिल कर दिए। अब देखो हम आ जाएंगे कहाँ पे सर, यहाँ पे एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल पूछ रहे सर कि अगर आप जुड़वा हैं और दोनों सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे नो, यहाँ पे यस कर दो। अगर जुड़वा नहीं है कोई भाई आपका, वो फॉर्म नहीं दे रहा तो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। कैप्चा फिल करोगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो 7 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, करते जाओगे समझ में सब कुछ आने लगेगा, ठीक। चलो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछ लिया, जुड़वा भाई का पूछ लिया। अब आपसे पूछेगा सर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर कोई दे दो भाई, बाई चांस तुम्हारी गलती, तुम्हारा फॉर्म अगर फिल नहीं हुआ, फॉर्म फिल हो गया, बाई चांस तुम्हारा नंबर बंद हो गया तो एक नंबर मुझे इमरजेंसी के दे दो प्लीज यार, एक नंबर तुम दे दो, ठीक है। चलो बाई चांस तुम्हारा एक नंबर नहीं लगेगा तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा पार्सल कैसे घर भेजूंगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पूछेगा सर, यहाँ पे सीधे आप आ जाओगे, यहाँ से आप क्या करोगे, अपना यहाँ पे कंट्री इंडिया डालोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप क्या डालोगे, एक एडिशनल डालोगे, मतलब कोई दूसरा, समझ रहे हो, जो आपका वेरीफाई यहाँ पे संपर्क करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पे ईमेल आईडी का देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी वो यहाँ फिल करेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी वो यहाँ फिल करेंगे, वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक। समझ गया, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देंगे उसका अलग अलग ओटीपी आएगा, ऐसा नहीं कि ईमेल का ओटीपी मोबाइल नंबर में डालने लगे तो वेरीफाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। फाइनली सर हमने पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, इतना फास्ट फॉर्म भरना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। चलो अब देखना, एक चीज देखना, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, टोटल 8 स्टेप मैंने पूरा कर लिए। क्या क्या, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पर्सनल डिटेल फिल कर लिया, आइडेंटिटी, अपार आईडी, एग्जाम पेपर सेलेक्ट कर लिया,
क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई, एडिशनल डिटेल हो गई, इमरजेंसी नंबर भी मैंने वेरीफाई कर लिया। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके बाद फिर फाइनल सबमिट, पेमेंट कर देंगे, फॉर्म स्वाहा। ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्या पूछेगा सर आपसे कि आप एक अपना क्या करो, फोटो अपलोड कर दो और एक सिग्नेचर अपलोड कर दो। सिग्नेचर कैसे, कोई पेपर लेना, उस पर सिग्नेचर करना, उसका फोटो क्लिक करना और उसको यहाँ अपलोड कर देना। लेकिन अपलोड करते समय ध्यान देना सर एक चीजें, यहाँ पे मिनिमम 10 और 15 केबी के बीच में आपकी साइज होनी चाहिए, मिनिमम 10 और 200 केबी के बीच में फोटो की साइज होनी चाहिए। फोटो पे कोई भी अपना मास्क वगैरह मत लगाना, ठीक है, मास्क कोरोना नहीं है, ठीक है, मास्क वगैरह का यूज मत करना, फोटो नई फोटो क्लिक करा लेना। साइज देखो 10 से 200 के बीच में होनी चाहिए। अब बोलोगे सर कि मान लीजिए कि मैं मोबाइल से फोटो क्लिक किया हूं अपने सिग्नेचर का, मेरा 4 MB का क्या हुआ है, 4 MB का मेरा यहाँ पे फोटो आ गया। वेबसाइट पे जाना, किसी भी गूगल पे जाना, लिखना कि मान लीजिए कि कोई भी फोटो है उसकी रीसाइज करना है, मतलब कन्वर्ट माई फोटो इन, मान लीजिए 10 से 50 के बीच में चाहिए तो 20 KB, जैसे 20 KB का या वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे क्लिक करना, फोटो अपलोड करना, डाउनलोड कर लेना, आपकी फोटो 20 KB बना के दे देगा। टेक्नोलॉजी जमाना है, ऑलरेडी बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक पे तुम वायरल हो चुके हो, बहुत रील्स बना लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। और ये जो केबी है इसके, जैसे मान लीजिए कोई फोटो आपकी है, उसको बोल दो 100 KB मेरा कन्वर्ट कर दो, 100 KB में कन्वर्ट कर देगा, ला के यहाँ डाउनलोड कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ जैसे सेव करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका जो फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपका यहाँ पे पेमेंट हो, यहाँ पे मतलब फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सर पूछेगा सर कि एक बार रिव्यू देख लो, फाइनल सबमिट पे आ जाओ, एक बार पूरा चेक कर लो सर जो फॉर्म फिल किए हो ना वो सही है या नहीं है। तो एक बार चलो भाई, पापा का नाम, पिता का नाम, डाटा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंग्लिश, यहाँ पे जो शहर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो मैंने पेपर 2 पेपर सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन मम्मी जी हैं, फिर उसके बाद पूरा स्कूल का नाम, फादर नेम, 10th का हमारा बोर्ड परसेंटेज हो गया, 12th का बोर्ड परसेंटेज हो गया, हाँ मैं बिल्कुल सही, मोबाइल नंबर मेरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर सही है, हाँ सब कुछ सही है। ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज है सब कुछ मैंने सही कर लिया। ठीक है, सब कुछ मेरा फाइनली क्या है, सही है। तो फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा भाई कंफर्म हो ना भाई, बता दो, फिर आपका एडिट नहीं होगा तो बोलना जी सर मेरा कंफर्म है, तो यस कर देंगे हम। ठीक है, यस करने के बाद क्या होगा, सीधे हमारा पेमेंट का पोर्टल खुल के ओपन हो जाएगा। आपसे पूछेगा सर कि यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं, आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, जो पेमेंट के लिए कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि हाँ मेरा पेमेंट अभी यहाँ पे बाकी है, पेमेंट अब जल्दी से हम कर लेंगे। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी थी तो यहाँ पे एडिट फॉर्म कर सकते हो, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है सर कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो पेंडिंग है, अभी वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो एक बार फिर हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए नीचे देखो यहाँ पे क्लियर आपके पास क्या होगा कि रजिस्टर ईमेल आईडी डालोगे, इंटर कैप्चा डालोगे, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी डालो जो पहले डाली थी, कैप्चा डालोगे यहाँ पे जो कैप्चा है, उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी, ओटीपी डालना, वेरीफाई कर लेना, ईमेल आईडी भी आपकी क्या होगी, फाइनली वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और यहाँ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन क्यों, क्योंकि ऑफलाइन कैश किसको दोगे, एनटीए के ऑफिस जाओगे पेमेंट देने, नहीं ना, ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना, आपके सामने पूरा यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, यूपीआई खुल जाएगी, जो भी प्रोसीड है पेमेंट करके अब फाइनल जो सबमिट होगी वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और फाइनल सबमिट में सब चीजें जो मेंशन की हो सब एक बार चेक कर लेना, सब सही है ना। फाइनल प्रिंट में सब कुछ पेपर जो था, जो हमारा मोड था, हमारा जो शहर था, सिग्नेचर, फोटो, वो सब चीजें यहाँ पे चेक कर लोगे तो फिर क्या होगा सर, आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेना। और यही आपकी थी क्या, यही आपका था कैसे फॉर्म को फिल करना है पूरा स्टेप। ठीक, टोटल 8 से 9 स्टेप है, बहुत आसान है, एक स्टेप पूरा करोगे दूसरा स्टेप में जाओगे, लेवल अप करते जाओगे, बहुत कैंडी क्रश खेले होगे। ठीक है, बताओगे एक लेवल पार करो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेवल क्रॉस करते करते बहुत तो ऐसे होंगे पूरा लेवल पार कर दिए होंगे, है ना। पबजी और ऐसे ही आप फ्री फायर खेलते हो तो उसका भी लेवल आता है, उसका भी लेवल पार कर दिए होगे, तो इसका भी लेवल थोड़ा पार कर लो, बहुत आसान है, वो तो बहुत हार्ड होता है, उसमें आपके जान मान का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, बाकी एकदम इंजॉय से वीडियो देखो, एक बार पूरा वीडियो देख लियो तो एक बार फॉर्म को ओपन करो लैपटॉप में, उसको फिल करो, साथ में मोबाइल में वीडियो देखते रहो और फॉर्म को फिल करते रहो।
बाकी जो मैंने बताया कि अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी में कोई डोमेन लैंग्वेज जनरल टेस्ट प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट बैच आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा। कोई डाउट हो मान लीजिए एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आपको हेल्प का सेक्शन मैंने बना दिया है, इसमें आके अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, तुरंत टीम आपकी रिप्लाई कर देगी। साथ ही वीडियो यहाँ तक देख लियो, आपके फॉर्म में आपका 100 से 150 रुपए मैंने बचा दिया, ठीक है, क्योंकि साइबर कैफे में जाते पेमेंट देना पड़ता, वो आपका बच गया, ठीक। फॉर्म खुद फिल कर लेना। साथ ही में आपका 10% और बचा देते हैं, गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करना और इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना जो कोर्स है वो 10% डिस्काउंट के साथ इनरोल कर सकते हो और पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हो। हम लोग का जो टेस्ट है वो भी शुरू होने वाला है, तो टेस्ट का भी आप यहाँ पे कोर्स के अंदर उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे जो वीडियो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। अपना वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन क्लिक करो, रजिस्टर करो, फिर पेमेंट डिटेल भरो, उसके पेमेंट करके अपना फाइनल सबमिट डाउनलोड करके पीडीएफ सेव कर लो। और ध्यान देना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही डालना, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।